एक गांव में देवाशीष नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी और एक बेटा और बेटी थे। देवाशीष के पास एक पुरानी टैक्सी थी। उसे चलाते हुए वो अपना गुजारा करता था। अक्सर वो टैक्सी खराब होती और सड़क पर रुक जाती थी। उस टैक्सी में बैठने वाले सवारी उसे हमेशा गाली देते रहते थे। धत लानत है, अरे मुझे एयरपोर्ट जाने की जल्दी थी और तुम्हारी टैक्सी अभी खराब हो गई। अब मैं क्या करूं कमीने, कमबख्त कहकर एक डांटता था। तब दूसरा, अरे इस गाड़ी को देख के मुझे शक हो गया था। अरे कौन गधा होगा जो इसे टैक्सी कहेगा हा? अरे इसे ले जाकर किसी कबाड़ी को बेच दो, मुझे तो शक है कि वो भी इसे नहीं खरीदेगा कहकर डांटता था। देवाशीष हर रोज अपने बच्चों को उसी टैक्सी में स्कूल छोड़ने जाता था। यूं वो टैक्सी में जाते तो सड़क पर साइकिल और बैलगाड़ियां भी उससे आगे निकल जाती। ये देखकर उसके बच्चे हंसने लगते। देवाशीष, चुप करो नालायको, मैं जानबूझकर टैक्सी को तेज नहीं चला रहा हूँ। ये बात नहीं है कि वो बैलगाड़ी और साइकिलों से तेज नहीं जा सकती, समझे? अब चलो उतरो नीचे, हम स्कूल पहुँच गए। यूं कहता वो नाराज होकर। एक दिन वो बच्चों को लेकर स्कूल से घर जा रहा था कि वो अपने बच्चों से, बच्चों तुम कहते थे ना कि हमारी गाड़ी तेज नहीं जा सकती, अब देखो, कहकर उसने स्पीड बढ़ाया। यूं टैक्सी तेजी से जा रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक गाय आ गई। देवाशीष ने बहुत कोशिश की पर ब्रेक नहीं लगे। उसने सीधा जाकर गाय को टक्कर मारा। वो गाय उछलकर पास ही पत्थरों के टीले में जा गिरी। करके चिल्लाने लगी। टैक्सी के इंजन को भी चोट लगी और वो खराब हो गई। खबर मिलते ही देवाशीष की पत्नी इस चिंता में कि पति और बच्चों को क्या हुआ, दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंची। वहाँ गाय का जांच करते हुए डॉक्टर, भाई साहब इसका तो टांग टूट गया, इसके इलाज के लिए कम से कम 1 लाख रुपए खर्च होंगे। आप काउंटर में जाकर पैसे जमा कर दीजिए और रिसीट दिखाइए, हम इलाज शुरू कर देते हैं, कहकर वहाँ से चला गया। तब देवाशीष, अरे भगवान, घर से 1 लाख रुपए ले आओ, काउंटर में भर देते हैं पैसे। तब पत्नी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे सड़क पर चल रहे गाय के लिए तुम 1 लाख रुपए खर्च करोगे? बट तुमने तो वो पैसे नए टैक्सी खरीदने के लिए जमा किए ना। अब वो पैसे तुमने गाय पर खर्च कर दिए तो टैक्सी कहाँ से खरीदोगे? इस टैक्सी के मरम्मत के लिए भी तो पैसे चाहिए। जरा सोचो, बिना टैक्सी के हमारा गुजारा कैसे होगा? देवाशीष, अरे भगवान, इस बेचारी का टांग मेरे ही कारण टूटा है तो उसका इलाज करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना। बेचारी बेजुबान जानवर है, मेरे पास टैक्सी ना हो तो भी चलेगा, पहले इसका इलाज कराना जरूरी है। मैं कोई ना कोई काम करूंगा और तुम सबकी देखभाल करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। ऐसा कहा तो बेचारी पत्नी भी कुछ कह नहीं पाई। इस तरह देवाशीष ने उस गाय का इलाज कराया और उसे अपने घर ले गया। वो बेचारी गाय ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी तो देवाशीष उसे खुद खाना खिलाता था। उसकी पत्नी और बच्चे भी गाय का ख्याल रखने लगे। देवाशीष मजदूरी करने लगा। कुछ दिनों में गाय उठ खड़ी हुई। ये देखकर सब बहुत खुश हुए। बच्चे गाय के साथ खेलने लगे। एक दिन एक बहुत बड़े आरा को अपने मुंह में लेकर गाय वहां पहुंची और कहकर टैक्सी की ओर इशारा करने लगी। किसी के समझ में कुछ नहीं आया, सब देखते रह गए। लेकिन गाय उस आरे को अपने मुंह में दबाकर सर हिलाते हुए कहने लगी। तब देवाशीष का बेटा, पिताजी मैं समझ गया है क्या कहना चाहती है। वो कह रही है कि इस आरे से उस टैक्सी के 2 टुकड़े करो और उसे गाय टैक्सी में बदलने के लिए कह रही है। तब देवाशीष ने उस आरे को लिया और टैक्सी के 2 टुकड़े किए। इस तरह उस टैक्सी के 2 टुकड़े हो गए। फिर उसने गाय के साथ उस टैक्सी को बांधा और उसे काऊ टैक्सी के रूप में बदल दिया। उसे देखकर उसका बेटा, पिताजी ये तो बहुत बढ़िया है, बिना मरम्मत किए तुम्हारी टैक्सी को इसने काऊ टैक्सी में बदल दिया। भाई इसके लिए तो पेट्रोल भी नहीं लगेगा, गाय को चारा डालो तो टैक्सी अपने आप चलेगी। यूं कहा खुश होकर। इस तरह देवाशीष अपने बच्चों को उस टैक्सी में बिठाकर सारे गांव का चक्कर लगाने लगा। लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। छोटे बच्चे मारे खुशी के ताली बजाने लगे। यूं देवाशीष लोगों को उसमें बिठाकर सैर कराने लगा और वो जो पैसे देते थे उसे लेने लगा। देवाशीष और उसके परिवार के सदस्य उस गाय की बहुत अच्छी तरह देखभाल करने लगे। देवाशीष और उसके परिवार वालों ने उस गाय को प्रणाम किया। देवाशीष, माँ हम नहीं जानते तुम कहाँ से आए हो, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है जो मैं और मेरे परिवार वाले पेट भरकर हर रोज खाना खा रहे हैं। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे माँ। तब गाय ने खुश होकर यूं कहने लगी।